दोस्तों, आज हम बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट एनालाइज करेंगे और प्राइस प्रेडिक्शन देखेंगे। क्या प्राइस ऊपर जाएगी और क्या एक और डंप देखने को मिलेगा। इस चार्ट से हम करंट चार्ट के मुताबिक बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है वो 95,900 तकरीबन 96,000 के करीब है और इसकी 24 घंटों में इसकी हाई दी हुई है 98,000 और इसकी 24 घंटों में लो उसने दी हुई है 94 के करीब। ठीक है, इसका करंट जो वॉल्यूम है वो 3 बिलियन है 24 घंटों में। ठीक है, तो अब हम चार्ट टेक्निकली एनालाइज करेंगे, चार्ट को देखेंगे। पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, कुछ ही दिनों में इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम ही है, काफ़ी चेंजिंग नहीं आई है। 95 से 1 लाख, फिर 95 से 1 लाख, इसी के बीच में ये हमारा स्टेबल है। ठीक है, तो इसकी जो सपोर्ट लाइन है 92 के करीब ही है। ठीक है, जो पहले की थी 92 के करीब इसकी सपोर्ट लाइन है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दूसरी इसकी सपोर्ट लाइन जो है वो है 89 के करीब, 88 को हमें दिखा रही है। ठीक है, ये इसकी दो सपोर्ट लाइन है। अगर यहाँ से मिले तो आप इसको इजीली स्पॉट में बाय कर सकते हैं। और इसकी रेजिस्टेंस देखेंगे, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो है 97 पे। ठीक है, हाँ, एक इसकी रेजिस्टेंस जो है 97 पे है और दूसरी इसकी रेजिस्टेंस जो है वो है 1,01,000। ठीक है, एक इसकी रेजिस्टेंस 97 पे है, दूसरी इसकी रेजिस्टेंस है 1,01,000 पे। ठीक है, ये रहे 1,01,000 पे, तो ये इसकी दो है। ठीक है, तीसरी इसकी रेजिस्टेंस जो है 1,06,000 पे है। ठीक है, 1,02,000, हाँ 1,01,000 और तीसरी इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 1,06,000 पे। 1,06,000 पे ये इसकी 3 रेजिस्टेंस है, जहाँ से ये बार बार डंप हुआ है, नीचे हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। अब हम इंडिकेटर्स देखेंगे। ठीक है, ईएमएफ की बात करेंगे, मूविंग एवरेज मैंने आपको पहले भी बताया था। मूविंग एवरेज आपके हिसाब से रखा होगा। अगर आप स्कल्पिंग करेंगे तो मूविंग एवरेज आपका एक 9 और दूसरा 21 रखा होगा। अगर आप स्विंग या डे ट्रेडिंग करते हैं लॉन्ग तो आप मूविंग एवरेज रखेंगे 25 या 30 और दूसरी 70। ठीक है, तो ये आप मूविंग एवरेज रखेंगे जितना भी आपने लेवल रखना होता है। तो मैंने मूविंग एवरेज जो को ईएमएफ का रखा है वो 150 रखा है, दूसरा 200 रखा है, क्योंकि मैं स्विंग और डे ट्रेडिंग करता हूँ, ज़्यादातर स्पॉट में बाइंग करता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से अब हम देखेंगे मूविंग एवरेज 50 और 200 को आपको पता होगा। ठीक है, 50 से ऊपर 200 से ऊपर हुए तो ये आप लॉन्ग पोजीशन उसको कंसिडर। ठीक है, अगर ईएमएफ 50 और ईएमएफ अगर ये देखते हैं हम। ठीक है ना, अभी हमारी ईएमएफ क्या दिखा रही है, 50 ईएमएफ देखे 97,200। ठीक है, 97,000 के करीब दिखा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, और दूसरी हमारी 200 ईएमएफ 99,000 के करीब दिखा रही है। ठीक है, तो ये दोनों जो है इसका मतलब है कि ये हमें शॉर्ट पोजीशन बता रही है। तो ज़्यादा प्रेशर जो हुआ है शॉर्ट पे हुआ है। इससे जो क्या करें, जो सेलर्स है या जो ट्रेडर्स है वो शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों हमारी एक 50 और जो दूसरी 200 ये हमारी इनके ये नीचे होती तो इसको हम क्या कहेंगे, बुलिश सिग्नल कहेंगे। ठीक है, जो 50 है वो क्रॉस करेगी 200 को तो हम उसको बुलिश सिग्नल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ईएमएफ के बाद आरएसआई देखेंगे। आरएसआई मेरी एक 30 रखी हुई है, दूसरी मैंने 70 रखी हुई है। ठीक है, तो आरएसआई जो होती है तो मैंने बताया था आरएसआई दोनों 50 से ऊपर है तो हम क्या लॉन्ग पोज कंसीडर करेंगे, और दोनों 50 से नीचे है तो हम उसको शॉर्ट कंसीडर करेंगे। ये मैंने आपको आरएसआई बताई। तो आरएसआई दोनों मेरी क्या है, एक 30 वाली 45 पे है और दूसरी 47 पे तो ये न्यूट्रल दिखा रही है। ठीक है, इसका मतलब है तो क्या है, बुलिश का सिग्नल अभी नहीं है, अभी आप न्यूट्रल सिग्नल चल रहा है कि ज़्यादातर ट्रेड शॉर्ट ले रहे हैं और कुछ जो है वो जो 70 सिग्नल दे रही है वो 45 पे में वो न्यूट्रल है, और वो जो कि है वो बेरिस है 30 से आरएसआई। ठीक है, अगर हम अब प्राइस प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं कि प्राइस कहाँ तक जाएगी, बेरिश मार्केट और बुलिश मार्केट पे। ठीक है, तो बेरिश मार्केट पे इसका प्राइस जो है 1,06,000 से 1,12,000 तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपको 1,06,000 और 1,12,000 पे मिले तो आप उसको शॉर्ट पोजीशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर आप उसकी बेरिश सिग्नल देखें तो अगर बेरिश मार्केट है 88,000 पे आपको बाइंग हो रही है और दूसरी 80,000 पे बाइंग हो रही है तो वो आप लॉन्ग टाइम के लिए बाय कर सकते हैं स्पॉट में, और उसको लॉन्ग पोजीशन भी
कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये अब मार्केट जो प्रेडिक्शन के हिसाब से जो है इसकी ऑल टाइम जो 80,000 तक जा सकता है, इससे नीचे ये नहीं जा सकता बिटकॉइन, ठीक है। और ये ऑल टाइम हाई जो है वो 1,12,000 से ऊपर नहीं जाएगा, ये उसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाएगा ये। तो ये हमारी प्रेडिक्शन थी BTC की।